तो स्वागत अभिनंदन आपका भारतीय ज्ञानशाला के इस चैनल पे। और आप सबके पास ये न्यूज़ तो पहुंच ही गई होगी, बट फिर भी एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बात हो रही है जो अभी आपने एक कोर्ट का डिसीजन सुना था, और उसमें दिया गया था कि सीटेट के मार्क्स के बारे में कि अगर बिहार के बाहर का कोई भी है तो उसके जो मार्क्स हैं वो 90 या अबव होने चाहिए। ठीक है, यानी कि 90 तो होनी ही चाहिए, क्योंकि 60% पे जो है वो सीटेट पास माना जाता है। मार्कशीट पे भी ऐसा दिया हुआ होता है। बट जो लोग बिहार की महिलाएं थी या बिहार में जो है वो उनका जो परसेंटेज है वो कम है, 55% के आसपास उसको दिया गया था। और बहुत जगह पे क्या हुआ है कि सिलेक्शन मतलब हो गया है, और जांच कहिए कि अच्छे से नहीं हुई है, या वहाँ भी कुछ उनके दिमाग में उथल पुथल थी, क्लियरेंस नहीं था अच्छे से, तो उन लोगों की ज्वाइनिंग भी हो गई है बहुत जगह पे। लेकिन जिस दिन से ही कोर्ट का जो डिसीजन आया उस दिन के बाद से एक बहुत बड़ी लहर चल उठी है फिर से, कि जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है, ठीक है, जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है, अब उनकी जो नौकरी है क्या वो सच में खतरे में है ना। क्योंकि मान लीजिए जब कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया कि भाई इतने नंबर से नीचे वाले का जो है वो अहर्ता ही नहीं है, तो वो जॉब कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या क्या इस पे बातें निकल के आ रही हैं सामने। चलिए एक बार उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ जो है ये, ठीक है, ये अमित विक्रम इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, और बलवंत सिंह जी जो है प्रदेश महासचिव हैं। इन्होंने चेयरमैन जी को, सचिव को, बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव को एक लेटर दिया है। इसमें इन्होंने बताया है कि जो बीपीएससी टीआरई 1 और 2 में जो सफल घोषित कर दिए गए और जिनकी जो अर्हतांक है वो अवांछनीय है, ठीक है, उनके पास वांछित योग्यता नहीं है। और साथ के साथ जैसे अलग जैसे बाहर के लोग हैं उन्होंने दिव्यांग कोटिंग में जॉब ले लिया है, तो दिव्यांग कोटि का जो आपका जो क्या बोलते हैं रिजर्वेशन है वो बिहार के ही बच्चों के लिए है। तो इसके लिए उन्होंने 3 पॉइंट दिए हैं कि अन्य राज्य की जो महिलाएं हैं उनका रिजल्ट एक सामान्य महिला के आरक्षित पदों पर चयन हुआ, उनका रिजल्ट निरस्त कर सूची जारी की जाए। दिव्यांग कोटि में अन्य राज्य के जो अभ्यर्थी हैं उनका चयन है, उनका भी रिजल्ट निरस्त कर सूची जारी की जाए। ऊपर के 3 कारणों पे जो भी सप्लीमेंट, हाँ 90 वाला देखिए, सीटेट में जिनके 90 से कम है उनका भी रिजल्ट निकाल दिया जाए। तो इन्होंने यहाँ पे ये क्लियर किया है कि ये जो तीनों कारण है, पहला कि जिन महिलाओं का रिजल्ट सामान्य महिला के लिए आरक्षित पदों पर चयन हुआ उनका रिजल्ट जो है निरस्त किया जाए। दूसरा 60% से जिनका कम है उनका निरस्त किया जाए। और तीसरा दिव्यांग कोटि में जो अन्य राज्य के बच्चों का हुआ है उनका भी रिजल्ट जो है निरस्त कर दिया जाए, और नई जो है वो मतलब सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग उन्होंने की है। और एक बहुत सराहनीय कदम है, अगर इस पर विचार किया गया तो जिन बच्चों के 1 2 3 4 ये नंबर्स थे, या जिनका जो आरक्षण कोटिवार था कि इसमें नहीं होके वो सामान्य में चला गया है ज़्यादा मार्क्स की वजह से, जो कि खेला जो है वो समझ में आया नहीं था। जो हमारे चेयरमैन जी थे अतुल प्रसाद जी ने जो बताया था कि ये इस वर्ग का उस वर्ग में हो गया, ये करके वो क्लियर किसी को समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, तो शायद उन चीज़ों के संशोधन से बहुत बच्चों की जो योग्य बच्चे हैं उनकी जॉब लग सकती है। उसके अलावा आप देख सकते हैं ये औरंगाबाद का एक लेटर इशू हुआ था, ठीक है, उसके जस्ट तुरंत बाद जैसे ही पटना हाईकोर्ट का आदेश है उसके जस्ट तुरंत बाद इन्होंने 10 लोगों की सूची तैयार कर दी गई है, ठीक है, और इन सब में का जो है वो सीटेट के जो अंक हैं वो 90 से कम है, और ये बिहार के राज्य के निवासी भी नहीं है। ठीक है, 90 से कम है और बिहार राज्य के निवासी नहीं है। तो इनको दे दिया गया कि आप क्या कीजिए, कारण बताइए, स्पष्ट कीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया है। हाँ, एक ये हो सकता है कि बहुत जगह से बच्चे ये कह रहे थे कि मेरा 90 वाला भी है और 85 वाला भी है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ क्लियर नहीं था तो हमने 85 का लगा दिया, क्या हम 90 का लगा सकते हैं। तो हो सकता है कि जो स्पष्टीकरण मांगे गए उसमें आप वो स्पष्टीकरण दे सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इन लोगों की नौकरी ज़रूर खतरे में है। और देखिए अमित विक्रम जो हैं इन्होंने ये ट्वीट भी किया हुआ है कि बीपीएससी टीआरई में चयनित अन्य राज्य की जितनी भी शिक्षिकाएं 90 से कम पे बहाल हुई हैं सीटेट में, वो तत्काल प्रभाव से नौकरी से इस्तीफा देकर अपने घर चली जाएं, अन्यथा की स्थिति में उनसे वेतन की राशि भी वसूली जाएगी और एफआईआर भी होगा उन पर, इसलिए बेहतर होगा कि वो स्वयं नौकरी छोड़ दे। इन्होंने एक आश्वासन दिया है, एक समय दी है कि जिनको पता है कि मेरे सीटेट में इतने कम मार्क्स हैं और मैंने ज्वाइनिंग ले ली है, मेरा किसी वजह से
कहीं ना कहीं झोल चपाटा हुआ है या फिर कहीं अच्छे से चेकिंग नहीं की गई, उनको ज्वाइनिंग दे दी गई है, तो वो लोग उससे सामने आए। अदरवाइज़ अगर बाद में पता चलता है तो उनके ऊपर FIR की संभावना व्यक्त की गई है। तो ये पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद लगातार ये सब हो रहा है हलचल। तो देखते हैं क्या हमारा जो BPSC आयोग है वो इस पर क्या कदम उठाता है, क्या रुख होता है। ठीक है, तो जो भी होगा वो उसके लिए आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ जो लोग भी चैनल पे आए वो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।